हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 तक किया था, है ना। और कुछ और अच्छे सवाल करते हैं, है ना। कुछ और इसका फिनिशिंग देते हैं और ये होपफुली ये लास्ट लेक्चर होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना। सो दो तीन प्रॉब्लम और हैं जो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम हैं, जिसको करने में थोड़ा दिमाग लगेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है। सो क्या बोला है क्वेश्चन में, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सो बना लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारे पास, है ना। सो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है भाई, बना लिया। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। बोला है ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, है ना। सो इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, है ना। अभी दो तीन सवाल जो भी होंगे ना वो सारे अच्छे सवाल हैं, अच्छे लेवल के सारे सवाल हैं, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। सो देखिएगा, इसका लैंग्वेज समझिएगा। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मान लो कि लड़का जो है वो यहाँ पे कहीं खड़ा था, सो बॉय कहीं यहाँ पे था, सो ऑब्जर्वर अपना यहाँ पे है, सो दिस इज योर ओ। क्लियर, दिस इज योर ओ। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऑब्जर्वर कहीं यहाँ है, क्लियर। अब एक बर्ड है, बर्ड जो है वो मान लो यहाँ पे ये फ्लाई कर रही है, बर्ड यहाँ पे फ्लाई कर रही है, ठीक है। सो लेट्स से दिस पॉइंट, आई एम सेइंग दिस पॉइंट इज पी, है ना। सो अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। सो यहाँ से जो बर्ड का डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर दिया हुआ है। सो आपको जो है वो ये डिस्टेंस दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 100 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर। लिख दूं तो सर गिवन ओपी, ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 100 मीटर आपको गिवन है। आगे बढ़ते हैं। 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, और यही लाइन ऑफ साइट भी होगा इस बर्ड का, इस ऑब्जर्वर का। इस ऑब्जर्वर जब ये वर्ड को देखेगा, ये ऑब्जर्वर, सो लाइन ऑफ साइट भी यही होगा। सो अगर ये लाइन ऑफ साइट है तो ये है रेफरेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगी वो कुछ ये होगी, और ये कितना दिया हुआ आपको, दिस इज गिवन एज 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर की बिल्डिंग है और लड़की उसके छत पर बैठी है, ठीक है। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। सो ये बर्ड है, अगर बर्ड जो है, बर्ड का अगर वर्टिकल प्लेन में ऐसा बनाऊं, क्योंकि मैं ये बोलूं कि बर्ड का वर्टिकल प्लेन ये है, सो गर्ल और बॉय जो है इस बर्ड के प्लेन के, इस वर्टिकल लाइन के अपोजिट साइड में है। इसका मतलब गर्ल है कहां खड़ी पे, है ना, कहां पे खड़ी है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। सो एक 20 मीटर का आप बिल्डिंग बना लीजिए, एक 20 मीटर का आप बिल्डिंग बना लीजिए। तो ये रहा 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सो दिस इज द बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर। सो ये है आपका 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सो इस बिल्डिंग का जो हाइट है ये कितना है भाई, 20 मीटर हाइट है। और गर्ल कहाँ बैठी है, गर्ल कहीं यहाँ बैठी है इस पॉइंट पे। सो दिस इज योर गर्ल, जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, क्लियर। क्या बोला है, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। अच्छा, इस बर्ड से पास होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आप बना सकते हैं क्या, हाँ सर बना सकते हैं। सो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर। और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। सो यहां से ये रहा बर्ड का, इस गर्ल का लाइन ऑफ साइट ये है, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज 45 डिग्री। सो दिस एंगल टू बी हाउ मच, 45 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट को नाम दे देते हैं। लेट से दिस पॉइंट इज एम, मेरे ख्याल से ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, लेट से दिस पॉइंट इज एस, है ना। आपसे पूछा क्या है, आपसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। सो गर्ल से बर्ड का डिस्टेंस है वो जीपी है। सो इस डिस्टेंस को अपन डी बोल देते हैं,
द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, फ्रॉम द गर्ल, दिस इक्वल्स टू जीपी, और इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये डी डिस्टेंस है। ये है फोटो। भाई मुझे कैसे पता चला कि गर्ल जो है वो इधर, बोला है ना कि बर्ड के ऑपोजिट साइड में, तो बर्ड का प्लेन वर्टिकल प्लेन यही हुआ ना। सो इसके एक साइड में अगर बॉय है, सो इस लाइन के दूसरे साइड में गर्ल होगी। सही है ना। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना। एम इसको एन बोल दूं, कंसीडर इट एज एन, ये रहा 90 डिग्री। सही। सो मुझे ये डी निकालना है। सो इस डी निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, सोचिए। इस डी के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। आपको समझ में आ रहा है कि जी और एस का डिस्टेंस अगर 20 मीटर है तो एम और एन का भी डिस्टेंस 20 मीटर है। ये समझ में आ रहा है। सर ये रेक्टेंगल बन रहा है ना सर, एम जी एस एन इज ए रेक्टेंगल। सो अगर ये 20 है भाई मेरे, सो ये भी कितना है, दिस इज ऑल्सो 20 मीटर। एम आई रॉन्ग और करेक्ट? सर करेक्ट हो आप, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होता है। सही है। सो मैं लिख रहा हूं जी एस अकॉर्डिंग टू फोटो डायग्राम, जी एस बराबर एम एन, एम एन, और ये कितना है सर, सो दिस इज 20 मीटर। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये पूरी हाइट निकाल लेते हैं। क्या कहते हो? मुझे तो ये डिफाइन करना है ना। सो एक इस ट्रायंगल से काम चलेगा, क्योंकि एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री इसका दिया हुआ है और एक 45 डिग्री इसका दिया हुआ है। सो पहला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं। सो ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, पी एन ओ, ट्रायंगल पी एन ओ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो देख लीजिए आप ध्यान से, मैं अगर लिखूं, मैं ट्रायंगल बना ही लेता हूं, है ना। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये है P, दिस इज N, दिस इज O, और ये एंगल है 30 डिग्री। ये आपको दे रखा है 100 मीटर। सही है। और इस PN की हाइट निकाल लेते हैं अपन। क्या कहते हो? PN की हाइट निकाल लेते हैं। तो क्या लिखूं मैं? सर इस थीटा के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। सो सर मुझे लिखना पड़ेगा साइन 30 डिग्री बराबर PN अपॉन 100। सो PN कितना आ गया भाई मेरे? PN आ गया कितना, 100 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। सो PN कम्स आउट टू बी कितना, 100। और साइन 30 की वैल्यू बच्चे को याद हो गया होगा अभी तक तो। सर साइन 30 इज हाफ, सो साइन 30 इज 1/2। काटो पीटो, कितना आ गया, PN कम्स आउट टू बी 50 मीटर। नो प्रॉब्लम, ये तो हो गया। अच्छा अगर PN आ गया है तो आपको शायद पता चल गया होगा, आपको PM भी पता चल गया होगा। PM देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से। PN जो है, PN, P से लेकर के N का जो डिस्टेंस है, PN जो है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है PM प्लस MN, PM प्लस MN। सही है ना। सो PM प्लस MN, सो PM कितना लिख सकता हूं मैं, PM कैन बी रिटन एज कितना, PN माइनस MN। सो PM कैन बी रिटन एज PM, ये वाली हाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो PM आ गया आपका, PN कितना है भाई, PN आया है 50 मीटर। सो दिस इज 50 मीटर माइनस MN, MN कितना है भाई, MN इज 20 मीटर। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि PM इज नथिंग बट 30 मीटर। बोलो हाँ या ना। सो PM की वैल्यू 30 मीटर आ गई। मैं जो वैल्यू आ रहा है उसको मैं वाइट से मार्क कर रहा हूं। सो ये जो PM है ना, ये जो PM है देख लेना, इसको मैं ऐसे लोकेट कर रहा हूं, है ना, इसको ऐसे लोकेट कर रहा हूं मैं। सो ये जो डिस्टेंस आ गई है ये कितनी आ गई, दिस इज 30 मीटर। अब D निकालना है मुझे। बच्चों का खेल है, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूं सर, सर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूं? हाँ शायद दिख रहा है पूरा आपको, हाँ जी दिख रहा है ना, देख लूं मैं एक बार स्क्रीन पे। हाँ करेक्ट है, सब कुछ क्लियर है। तो सर PM आ गया। अब एक ट्रायंगल, सर ये छोटू वाला ट्रायंगल, आपको तो ये D चाहिए ना, ये D चाहिए तो ये 45 को कंसीडर कीजिए। सो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल PMG, ट्रायंगल PMG इज अ
राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल m बराबर 90 डिग्री। सो ट्राइंगल बना लीजिए आप। सो ये रहा ट्राइंगल, ठीक है। सो ये क्या है, P है, दिस इज M एंड दिस इज G। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 45 डिग्री। और ये वाला कितना है, D है। और PM की वैल्यू कितनी है सर, PM इज नथिंग बट 30 मीटर। सिंपल सवाल, शानदार सवाल। कितना हो गया सर, क्या लगाऊं इसके रिस्पेक्ट में, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, अगेन क्या लगाओगे सर, आप लगाना साइन 45 डिग्री इज नथिंग बट 30 मीटर अपॉन डी। नाउ आंसर वी हैव टू फाइंड डी। सो कितना आ गया, डी बराबर 30 अपॉन साइन 45 डिग्री। आई थिंक साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2। अरे भाई ये वैल्यू तो अभी तक याद हो जानी चाहिए थी। सो कितनी आ गई, डी कम्स आउट टू बी कितना 30 इंटू रूट 2 मीटर। आप ये आंसर छोड़ सकते हैं, कब छोड़ सकते हैं, जब आपको यहां पर रूट 2 की वैल्यू नहीं दिया होता। सो रूट 2 बोला है 1.41 कंसीडर करने के लिए। सो पुट डी बराबर कितना 30 इंटू 1.41। सो डी कम्स आउट टू बी कितना 3 2 4 1 2 है ना। सो 0 होगा, 42.3 मीटर का डिस्टेंस है। सो दिस इज योर आंसर फॉर डी। मतलब क्या है आंसर, द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज 42.3 मीटर। 42.3 मीटर। सो क्या लिखूं मैं इस आंसर को, लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखूं, द डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड from the girl is कितना 42.3 मीटर। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। कितना सुंदर सा सवाल था और कितना बढ़िया सवाल था। लैंग्वेज का फर्क था, क्या बोला था, बॉय के और वर्ड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 100 मीटर, मतलब द गैप बिटवीन द बॉय एंड द बर्ड इज, सो ये वाला हाइपोटेनियस दिया हुआ था 100 मीटर, है ना। सिमिलरली गर्ल से बर्ड का डिस्टेंस पूछा था, मतलब ये हाइपोटेनियस पूछा था। समझ में आया क्या, ये 20, बिल्डिंग की हाइट 20 तो ये भी 20, साइन थीटा लगाया तो Pn निकल आया, Pn में से Mn माइनस किया तो Pm निकल आया, और Pm निकल आया तो D निकल आया। कैसे, साइन 45 के हिसाब से। समझ गए। सो आराम से इसको एक बार दो बार घर पे प्रैक्टिस करो और अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। चलिए हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बढ़िया सवाल है ना, अच्छा सवाल। क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। चलो बनाते हैं एक ग्राउंड बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग ग्राउंड, कि सर ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, क्लियर। सो ग्राउंड बना दिया। ग्राउंड पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो एक पॉइंट है कहां पे सर, ग्राउंड पे। सो इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर बैठा है, सो दिस इज योर O एंड दिस इज योर रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर, आ जाइए। एक एरोप्लेन है, सो एरोप्लेन भी बना ही लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा बन जाना रे भाई एरोप्लेन। ठीक है, सो ये रहा एरोप्लेन, क्लियर। अब क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। सो मान लीजिए एरोप्लेन का ये वाला पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं, तो एंगल ऑफ, जैसे ही मैं इस एरोप्लेन के इस पॉइंट को देख रहा हूं, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। सो ये रहा बच्चा लाइन ऑफ साइट, और ये रहा रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनता है, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। भाई 15 सेकेंड के बाद, अगर यहां पे प्लेन था तो 15 सेकेंड के बाद
प्लेन यहां से चल के कहीं आगे चली जाएगी। सो प्लेन जो है वो थोड़ी दूर आगे चली गई है 15 सेकेंड में। सो 15 सेकेंड में प्लेन जो है वो उड़ के कहीं यहां चली गई है, सही है। सो यहां पे चली गई है, तो प्लेन थोड़ी देर के बाद जो बना होगा वो कुछ ऐसा आ गया होगा। इस तरीके से। सो ये रहा पॉइंट, सही है। सो इस पॉइंट को मैं P नाम देता हूं और इस पॉइंट को मैं Q नाम देता हूं। टाइम टेकन बाय द प्लेन टू मूव फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q इज 15 सेकेंड, सही है ना। सो मैं लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। सो पहले जो डेटा दिया है वो लिखते चलते हैं, ठीक है। क्या लिया है? टाइम टेकन बाय प्लेन टू मूव फ्रॉम P टू Q बराबर कितना दिया हुआ है? 15 सेकेंड गिवन, 15 सेकेंड। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अच्छा, जब प्लेन 15 सेकेंड के बाद P से चल करके Q पर पहुंचता है तो बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। सो इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहा होगा? इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन रहा होगा ये वाला सर, ये है लाइन ऑफ साइट, सही है। सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। अगर ये लाइन ऑफ साइट है तो एंगल ऑफ एलिवेशन रहा होगा सर, एंगल ऑफ एलिवेशन रहा होगा ये वाला। और ये एंगल कितना दे रखा है भाई मेरे? दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री गिवन। नाउ इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया है कि भाई P का ग्राउंड से हाइट है 1500√3, तो Q का भी ग्राउंड से हाइट कितना होगा? 1500√3। तो बना लीजिए, है ना, हाइट बना लीजिए कितना। सो Q से यहाँ का जो हाइट है ये हाइट दिया हुआ है, और P से यहाँ का जो हाइट है ये भी दिया हुआ है। सो ये दोनों आपको दे रखा है, ठीक है। नाम नोट कर लो इसका, इसको बोल देता हूं PM, इसको बोल देता हूं QN। सो QN कितना दिया हुआ है? ये भी 1500√3 मीटर होगा, और ये भी कितना होगा? 1500√3 मीटर होगा। 1500√3 मीटर दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगा भाई। अगर यहाँ से इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, मतलब प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा। सो P और Q एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल। देखिएगा क्या करूं, क्या करना है सर, क्या करना है, क्या करना है सर? एक तो ट्रायंगल देख लो POM, ट्रायंगल POM देखिएगा। सो ट्रायंगल POM देखना, जैसे ट्रायंगल POM कंसीडर कर रहे हैं POM, तो देखिएगा ये कुछ ऐसा है। ये क्या है? P, ये क्या है? O, और ये क्या है? M। P और M का जो हाइट है ये दिया हुआ है 1500√3 मीटर, और आपको कितना ये एंगल दिया हुआ है छोटे सा, ये दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। तो भाई ये बताओ, क्या आप OM निकाल सकते हैं? क्या आप OM निकाल सकते हैं? OM निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1500√3 अपॉन OM। सो OM आ गया यहाँ से, OM कम्स आउट टू बी कितना? 1500√3 बाय tan 60। सो OM कम्स आउट टू बी कितना? 1500√3 बाय √3। काट पीट दो। सो OM कम्स आउट टू बी कितना आ गया? दिस इज 1500 मीटर। नाउ एक ट्रायंगल और कंसीडर कीजिए। कौन सा एलिवेशन दिया हुआ है? 30 डिग्री वाला। सो यहां से कंसीडर करो, है ना। सो ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल कौन सा? POM किया था, अब कर लेते हैं QON। सो ट्रायंगल QON की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल QON। तो सर ये ऐसा कुछ है सर, इस तरीके का है। दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज O, एंड दिस पॉइंट इज N, और ये एंगल दे रखी है 30 डिग्री, सही है। और ये कितना हाइट है सर?
दिस इज 1500 रूट 3। सो क्या आप ओ एन निकाल सकते हैं? ओ एन निकाल सकते हैं सर। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना? 1500 रूट 3 अपॉन ओ एन। सो यहां से आ गया ओ एन कम्स आउट टू बी कितना? 1500 रूट 3 अपॉन tan 30 डिग्री। और बच्चे को ज्ञान है इसका कि सर 1500 रूट 3 बाई ये लिखा है 1 बाई रूट 3। तो सर ऊपर की तरफ जाएगा तो ओ एन कम्स आउट टू बी कितना? 1500 इंटू रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर इज 3। सर ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो रूट 3 का स्क्वायर बनेगा। सो कितना आ गया? ओ एन कम्स आउट टू बी कितना? 4500 मीटर। सो ओ एन आ गया आपका 4500 मीटर। तो सर ओ एन और ओ एम क्यों निकाला? अरे भाई टाइम कहां से कहां तक का दिया है? पी क्यू तक का दिया है, तो डिस्टेंस पी क्यू निकल आएगा। अरे भाई जितना देर यहां से यहां जाने में लगा वो टाइम है 15 सेकेंड। यहां से यहां का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो स्पीड आएगा। तो स्पीड निकालने के लिए कि 15 सेकेंड में फ्लाइट ने, एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एरोप्लेन ने इतना डिस्टेंस कवर किया है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 15 सेकेंड क्या लिखोगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 15 सेकेंड लिखता हूं मैं यहां पे, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 15 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू कितना? पी क्यू। और पी क्यू कैसे निकलेगा भाई? पी क्यू निकलेगा सर, पी क्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम एन। पी क्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम एन। और एम एन कैसे निकलेगा? सो पी क्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम एन। एम एन कैसे निकलेगा? ओ एन माइनस ओ एम। ये क्या लिखा हुआ है? ओ एन माइनस ओ एम। सो पी क्यू जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ओ एन कितना है भाई? 4500। दिस इज 4500 माइनस कितना है ओ एन? ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन माइनस ओ एम कितना है ये? 1500 मीटर। सो दिस इज 1500 मीटर। सो यहां से अगर मैं चेक करूं, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। आ गया कितना? सो पी क्यू बराबर कितना आ गया? पी क्यू कम्स आउट टू बी कितना? 3000 मीटर। नाउ स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन क्या होगा? स्पीड बराबर क्या होता है भाई? स्पीड इज इक्वल टू सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड, ये इसको थोड़ा सा मैं इस साइड में लिख लूं, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? यहां पे लिख लिया। ये 1500 रूट 3 अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये अच्छा लग नहीं रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जगह की कमी है थोड़ी, बस इतना ही का जरूरत है। सही है। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गया? v बराबर डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस इज पी क्यू अपॉन टाइम टेकन टू रीच पी टू क्यू। सो स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज कितना? 3000 मीटर अपॉन 15 सेकेंड। सो काटो कुछ, 200 आ गया। सो स्पीड कम्स आउट टू बी कितना? 200 मीटर पर सेकेंड। पर बच्चा आपको तो स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर पूछा है ना। तो सर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं? शायद पिछले लेक्चर में आपको बताया है मैंने, पिछले लेक्चर में आपको शायद मैंने एक्सप्लेन किया है इस बात को, है ना। इस बात पे पूरा जोर देकर के एक्सप्लेन किया है। ये रहा, ये देखो सर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। सही है।
मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 18/5। सो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। सो किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई बाई 18/5, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो। यहाँ प्रूफ भी किया हुआ है ना, मीटर किलोमीटर करके प्रूफ किया है मैंने लास्ट लेक्चर में, सही है ना। सो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर इंटू बाई 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई इट बाई 18/5। नहीं है विश्वास तो लो मैं फिर से करके दिखा देता हूं कि नहीं सर ये रट्टा मत मरवाओ, है ना, ये पूरा करके दिखाओ तो कर लो भाई। देखो सो v इज नथिंग बट, देख लो ये क्या आएगा 200 इंटू मीटर, मीटर का मतलब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, अपॉन सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/60 इंटू 60 आवर। लो मीटर, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, सही है, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड बराबर 1/60 इंटू 60 है ना, 3600 सेकेंड मतलब 1 घंटा, सही है ना। तो 1 सेकेंड का मतलब 1/3600, सही है। सो लिखा हुआ है, काट पीट दो। सो यहां से v आएगा आपका, थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं मैं, ये है 200, ये ऊपर जाएगा बनेगा 60 इंटू 60, अपॉन नीचे आएगा 1000, काटो पीटो 1 2 3 6 6 36 72, ये आ गया v कम्स आउट टू बी 720। सो v कम्स आउट टू बी, v आ गया आपका, v आ गया यहां से कितना 720 किलोमीटर पर आवर। सर आंसर, दिस इज द स्पीड ऑफ द प्लेन, स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। सर आप क्या बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे कि 200 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। सो रफ कर रहा हूं मैं, रफ वर्क कर रहा हूं मैं, देखो। सो 200 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 18/5 से। सो 18/5 से मल्टीप्लाई करना हो 200 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाता है बच्चे, काटो पीटो 40 आएगा, दिस कम्स आउट टू बी, देखो 720 किलोमीटर पर आवर। अरे यही ये 18/5 आया कहां से सर, 18/5 आया जब आपने इसको कैलकुलेट किया, ये जो टर्म है ना इसको जब कैलकुलेट किया तो आया 18/5। देख लो 3600 ऊपर और 1000 नीचे, आ गया कितना 18/5। समझ में आया। सो आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल सकते हैं आप यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको कन्वर्ट भी करके दिखा दिया कि सर यहां पे मीटर था, सो 1 मीटर, ये देखो पढ़ो मीटर को पढ़ो 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड का मतलब कितना आवर 1/60 इंटू 60, 1/3600 आवर्स। सो ये आ गया 1/3600 आवर। सो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कटेगा पिटेगा, आएगा कितना 720 किलोमीटर पर आवर। ओके छाप लीजिए। चलिए ये एक अच्छा सवाल था ना, आपको इसमें सीखने के लिए था कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। अगर वहीं किलोमीटर पर आवर होता उसको मीटर पर सेकंड में बदलते तो सर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये अभी तक का सबसे अच्छा और सबसे शानदार सवाल, मेरे ख्याल से ये एक शानदार सवाल है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़िए आराम से। क्या बोला है, एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, बोला है एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट का मतलब होता है पीक, समिट का मतलब होता है, समिट का मतलब होता है पीक या होता है टॉप। ठीक, समिट का मतलब पीक या टॉप। बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल दिमाग एकदम मतलब झल्ला के रख देगा, बढ़िया सवाल। एट द माउंटेन, एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो माउंटेन बना लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो चलो एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं, ये फुट ऑफ द माउंटेन है, और मान लो कि ये माउंटेन ऐसे खड़ी है, सो माउंटेन का ये रहा टॉप। ठीक है, सो दिस इज, इमेजिन दिस इज द
समिट या टॉप ऑफ द माउंटेन, समिट, समिट, समिट का मतलब टॉप। इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है हमने, इसको रिप्रेजेंट किया हमने एस से। दिस इज द टॉप या समिट ऑफ द माउंटेन, एस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। बोला है एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट समिट, कहीं ऑब्जर्वर रहा होगा यहाँ, है ना, ऑब्जर्वर कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है, ऑब्जर्वर कहीं यहाँ रहा होगा, ओ सही है। सो इसका समिट का एलिवेशन, सो ऑब्जर्वर जब उसको देखेगा, समिट का मतलब टॉप को जब देखेगा तो कुछ ऐसा ही तो देखेगा भाई, समझिएगा क्वेश्चन। सो कुछ ऐसा देखेगा। सो दिस इज द टॉप का एलिवेशन, ये रहा लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। सो सिंपल है सर। सो दिस एंगल इज नथिंग बट कितना 45 डिग्री, लिख लिया मैंने, सही। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, आफ्टर असेंडिंग, समझना, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर, 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, टुवर्ड्स द माउंटेन। अब माउंटेन की तरफ जाना, माउंटेन की तरफ जा कैसे रहा है, माउंटेन की तरफ जा रहा है अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, मतलब माउंटेन की तरफ ये ऐसे चल के नहीं जा रहा भाई, ये कोई ढलान होगा, ऐसे इंक्लाइन होगा। अरे पहाड़ चढ़ना है ना, तो ये ऐसे चढ़ रहा होगा, ऐसे माउंटेन की तरफ ऐसे जा रहा है। कितने स्लोप पर जा रहा है, 30 डिग्री पर। तो देखो चलो बनाते हैं, बनाते हैं इसको, इसको बनाते हैं, है ना। सो देखो सो 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ये रहा 30 डिग्री पर, ये चलते चलते कहीं यहां पहुंच जाता है। सो कहीं ये यहां पहुंच जाता है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, और ये एंगल कितनी है, दिस एंगल इज हाउ मच 30 डिग्री। और ये कितना डिस्टेंस है, ये ओ से लेकर के इस पॉइंट को मैं एम बोल दूं तो ये कितना है, दिस इज 1000 मीटर, सही। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बोला है द एलिवेशन, अब यहां से, पहले यहां से समिट को देख रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस इंक्लाइन पर चढ़ा, इस इंक्लाइन पे चढ़ा बच्चा, ये चढ़ा है यहां से यहां तक और एम पे पहुंच गया। एम पे पहुंचने के बाद फिर से वो समिट को देख रहा है, फिर से वो समिट को देख रहा है, और इस पॉइंट से समिट को देख रहा है तो कुछ ऐसे देख रहा है, सही है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज, है ना, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज, ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है भाई, बोला है दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो अगर मैं यहां से एक एलिवेशन बनाऊं तो ये एंगल कितना बना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। एम इसको मैं एन बोल देता हूं, है ना, इसको एन बोल दे। डायग्राम बना लिया, ये सबसे अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा टाइम लगे तो लगे, लेकिन ये पूरा समझ में आना चाहिए। समझिए सवाल, ओ हो गया, एस हो गया, है ना, इसको मैं क्या बोल दूं, लेट से इसको पी बोल देते हैं अपन, है ना, इसको पी बोल लेते हैं, और इसको क्या बोल लेते हैं, चलो इसको भी कुछ बोल लेते हैं भाई, यहां से इसको बोल लेते हैं क्या, कि लेट से दिस इज क्यू, है ना, इसको मैंने बोल दिया कि ये क्यू पॉइंट है। देखिएगा सवाल कितना प्यारा सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है, फिर से सुनिएगा सवाल। आदमी, ये पहाड़ खड़ी है, पीएस इज द माउंटेन, पीएस कोई माउंटेन है, पीएस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, ठीक है, पीएस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, पीएस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, ठीक है, मैं लिख रहा हूं मैं, पीएस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन। सो लेट पीएस बराबर एच, लेट पीएस बराबर क्या बोल दिया मैंने, एच बोल दिया। सो मैंने इस पूरे को यहां से, ये जो है इसको क्या बोल दिया भाई, एच बोल रखा है ना। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस इज द समिट एंड पी इज द फुट ऑफ माउंटेन, सही है। वी हैव टू फाइंड दिस एच। बोला है कि जब ओ पर था और समिट को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, तो ये पूरा बना 45, दिस एंगल इट मेड इज 45 डिग्री, सही है। अब बोल रहा है कि अब वो माउंटेन की तरफ बढ़ता है,
पर माउंटेन की तरफ कैसे बढ़ा? माउंटेन की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ा है, माउंटेन की तरफ ये 30 डिग्री पर चढ़ते हुए बढ़ा है। सो ये चढ़ते चढ़ते ये जो है ना, ये इस रास्ते पर चलते 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 कितना चला? 1000 मीटर। सो यहां से यहां पहुंच गया और यहां आकर के फिर से समिट को देखता है। यहां आके समिट को देखा तो इस बार समिट ने कितना बनाया? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। सो आपको दिया हुआ है OM, OM दिया हुआ है कितना? 1000 मीटर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना? सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे सर? सबसे पहले 45 किसका दिया है? सबसे पहले 45 निकाल लो। सर ये 45 दिया है कौन सा ट्रायंगल का? SPO, ट्रायंगल SPO। सो ट्रायंगल SPO को ध्यान से देखो। सो ट्रायंगल SPO को ध्यान से देखने पर ये देखो क्या आया, ये कुछ ऐसा आया है ना। दिस इज SPO। कितना है ये हाइट? SP कितना है? S से P H है और ये एंगल है आपका कितना? 45 डिग्री। क्या आप OP निकाल सकते हैं? कैन यू फाइंड OP? यस यू कैन फाइंड OP। कैसे सर? sin 45, सॉरी tan 45 कर लो सर, tan 45। साइन से काम नहीं चलने वाला, tan 45 कर लो। कितना आ गया? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर कितना है? H अपॉन OP। सो सर OP आ गया आपका H ओवर tan 45 डिग्री। सो OP कम्स आउट टू बी कितना? tan 45 इज 1, सो ये आ गया H। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सो ये रहा सर। और कुछ? और कुछ? ये 45 वाले में क्या निकाल लिया आपने? OP निकाल लिया। अब आ जाइए सर इस छोटे ट्रायंगल को बताओ। इस छोटे ट्रायंगल को देखो, इस छोटे ट्रायंगल को, इस छोटे ट्रायंगल को देखो। सो अब कौन सा ट्रायंगल देखना है? अब देखना है मुझे ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल MQO। ट्रायंगल MQO की बात कर रहा हूं मैं। ट्रायंगल MQO में देखना। सो ये क्या है? M, ये क्या है? Q, ये क्या है? O, एंड दिस एंगल इज कितना? 30 डिग्री। सही है। तो आप बता सकते हैं क्या? MQ अपॉन OQ। ये 1000 दे रखा है बॉस, दिस इज 1000 गिवन। तो देखो ना MQ और OQ दोनों निकाल सकता हूं मैं। देखना जरा, sin 30 क्या आएगा? sin 30 इज इक्वल टू कितना? MQ बाई 1000। सो यहां से MQ क्या आएगा? 1000 इंटू साइन 30। सो यहां से MQ क्या आएगा? 1000 इंटू 1/2 कट गया। सो MQ आ गया आपका कितना? दिस इज 500 मीटर। सो MQ इज 500 मीटर। सही है। MQ कितना है? 500 मीटर। नाउ OQ निकाल लो। OQ के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सेम ट्रायंगल में cos 30 लगा लो। cos 30 बराबर कितना हो जाएगा भाई? cos 30 कितना हो जाएगा? दिस इज सर OQ अपॉन 1000, है ना। सो यहां से OQ कितना आ गया सर? दिस इज 1000 इंटू cos 30 डिग्री। सो OQ आ गया आपका कितना? 1000 cos 30 मतलब कितना आ गया? 1000 इंटू cos 30। बच्चे बच्चे को याद है √3/2। सो OQ आ गया कितना? दिस इज 500 इंटू √3 मीटर। सो दिस इज OQ कितना? 500 √3 मीटर। समझ में आया? तो लिख लो, देख लो। ये सर OQ आ गया है आपका। आप मार्क कर दीजिए, आप मार्क कर दीजिए। मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये OQ आ गया कितना? OQ आ गया, ये आ गया 500 √3 मीटर। और MQ कहाँ है? MQ आ गया सर, ये वाला आ गया कितना? दिस इज 500 मीटर। अगर ये 500 है भाई, सो NP भी 500 मीटर है। सही बोल रहा हूं मैं? अरे अगर MQ 500 मीटर है तो NP भी कितना है? 500 मीटर है। कोई दिक्कत? नाउ यहां लिख रहा हूं मैं, देखना क्या है। MQ बराबर NP, तो कितना हो गया? ये 500 मीटर हो गया। अगर ये 500 मीटर है तो क्या आप SN निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकता हूं। SN बराबर ये हाइट कितनी हो जाएगी? दिस हाइट कितनी हो जाएगी? दिस हाइट विल बी व्हाट? H। सर ये हो जाएगा SP पूरा हाइट माइनस NP। सो कितना हो गया? SN बराबर कितना सर? H
माइनस 500, h माइनस 500 है ना, सो h माइनस 500 इज Sn, है ना, इतना हो जाएगा सर Sn। सर ये भी बता दो Mn कितना हो जाएगा, सर Mn बराबर आपको दिख रहा होगा कितना, Qp दिख रहा होगा, Mn बराबर Qp दिख रहा है, Mn इज नथिंग बट इक्वल टू Qp, Mn बराबर Qp, Mn बराबर Qp, सही है ना। अच्छा Mn बराबर Qp है तो Qp कैसे आएगा, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, और छोटा नहीं बहुत छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा हम लोग स्मॉल साइज का करते हैं, और ये देखिए इधर लिखते हैं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, h बाई ओ पी समिट फुट ऑफ माउंटेन 100 मीटर हाइट माउंटेन, सब सही है, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से देखिए आप ना Mn बराबर Qp लिखा है आपने, इसका मतलब Mn बराबर Qp को सर आप ऐसे लिख लीजिए, Qp जो है ना ऐसे लिख लीजिए, OP OP OP, सही है ना। सो Qp इज नथिंग बट OP माइनस OQ, माइनस OQ। सो Mn कितना हो गया भाई, Mn हो गया आपका, Mn कम्स आउट टू बी कितना, OP कितना है, OP कितना है सर, OP इज H, फ्रॉम इक्वेशन 1 OP की वैल्यू H के बराबर आई है, सो दिस OP इज इक्वल टू H, है ना। सो OP कितना है H माइनस ये कितना है 500 इंटू √3, सो दिस इज योर Mn, ऐसा आ गया। नाउ ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए आप, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए कौन सा सर, ट्राइंगल SNM, देख लीजिए ट्राइंगल कंसीडर करने पर क्या आता है, ये आ गया आपका SNM, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। सर सिंपल क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री बराबर कितना Sn बाय Mn, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। सो tan 60 डिग्रीज √3 बराबर Sn कहाँ गया, Sn है सर h माइनस 500, सो दिस इज h माइनस 500, h माइनस 500 अपॉन Mn कितना है, Mn h माइनस 500 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आया, ये आ गया √3 इंटू h माइनस 500 √3 बराबर h माइनस 500, चेक कर लीजिए ये कितना आ गया, ये आ गया कितना √3h माइनस ये आ गया कितना 500 इंटू √3 का स्क्वायर बराबर कितना h माइनस 500, चेक कर लेंगे ये कितना आ गया √3h, और ये आ गया माइनस 1500 हो गया, ये बराबर कितना h माइनस 500, तो इंटरचेंज करते हैं, सो ये कितना आ गया √3h माइनस h बराबर कितना 1500 माइनस 500, ठीक है। सो ये आ गया कितना, नाउ दिस कम्स आउट टू बी, है ना, इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ पे ला के लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, इसको ना यहाँ पे ला के लिख रहे हैं, तो कितना आ गया देखो h कॉमन, और ये कितना हो गया √3 माइनस 1 बराबर 1000, सो कितना हो गया h बराबर कितना 1000 अपॉन √3 माइनस 1। अच्छा बच्चा समझ गया होगा कि सर आप अगला स्टेप करोगे रेशनलाइज, √3 प्लस 1 और ये भी कितना √3 प्लस 1, सो देख लीजिए ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 1000 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया दिस कम्स आउट टू बी 2, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर कितना 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, काट पीट दो, सो ये सर कट गया, दिस इज 500, सो कितना आ गया भाई h कम्स आउट टू बी कितना 500
इंटू √3+1 आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन। आप चाहें तो √3 की वैल्यू कितनी 1.73 भी रख सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, आप चेक कर लीजिएगा। 1.73 रखिएगा तो ये आ जाएगा 2.73, आप रख लीजिएगा, है ना। √3 की वैल्यू रखिएगा, 1 जरूरत नहीं है वैसे, आंसर इसी में सेटिस्फाइड है। √3 की वैल्यू रखिएगा 1.73, तो 1.73 + 1 कितना हो जाएगा, 1.73 + 1 इज 2.73, 2.73 इंटू कितना 500, 2.73 इंटू 500 कुछ आएगा 136.6 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। सो आप प्लीज चेक। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ माउंटेन आंसर। कितना बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था, डिफिकल्ट सवाल था, और 10th लेवल के आईक्यू डेवलपमेंट के लिए एक बढ़िया सवाल था। क्यों? क्योंकि आज तक शिप या फिर बॉय या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर चल ऐसे रहा था, ये चल ऐसे रहा है, तो ये इंक्लाइन 30 डिग्री पर गया है और कहीं 1000 मीटर जाने के बाद फिर से समिट को देख रहा है। सो दिस वाज द टफ क्वेश्चन, आप छाप लीजिए। चलिए हो गया। आइए आज का आखिरी सवाल, और इस सवाल के साथ हम हाइट एंड डिस्टेंस का समापन करने वाले हैं। सो एक शानदार सा सवाल आपके साथ। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken part so that and the broken part bends, okay, so that the top of the tree touches the ground making an, अरे भाई बहुत आसान है ये तो सवाल, लैंग्वेज को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूं बनाने का। मान लो ये ऐसा ग्राउंड था, ठीक है, ये ग्राउंड था, और ग्राउंड पर क्या खड़ी थी, ग्राउंड पर ऐसे ट्री खड़ी थी। तो मान लीजिए ये ट्री खड़ी थी, दिस वाज द ट्री, है ना। मान लो तूफान आया, तूफान आया, तूफान आया, और तूफान आने के बाद जो ट्री था वो यहां से ब्रेक हो गया, है ना। ट्री जो था वो यहां से ब्रेक हो गया, ट्री यहां से ब्रेक हो गया, और ब्रेक पार्ट मान लीजिए कि ब्रेक होता है, ये जो हाइट है, दिस डिस्टेंस इज योर y, इसको y बोल देता हूं मैं, है ना। और इसको क्या बोल देता हूं मैं, लेट से दिस इज h, ठीक है, ठीक है, इसको h बोल दिया, इसको y बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। या फिर इसको ना y बोला है तो इस वेरिएबल को आप क्या बोल दो, d बोल दो, d। सो दिस इज व्हाट, d। तो ये पूरा हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया, d + y। अब सोचो, बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो ब्रोकन पार्ट है इसका ये टॉप है, इस तरह से बेंड होता है कि जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, मतलब ये जो बाई लेंथ जो है ये टूटा होगा, ये टूटा होगा ये बाई लेंथ का, और यहां से ये टॉपल करता हुआ ये कहां गिरा होगा, जमीन पर, और जमीन पर गिरने के बाद ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया होगा, इस तरह से, सही है ना। सो ये ऐसा बन गया होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये वाली लेंथ y है भाई, तो इस पॉइंट से ब्रेक होने के बाद भी ये लेंथ कितनी रहेगी, तो सर ऑफ कोर्स y रहेगी, नो प्रॉब्लम, y रहेगी। और कितना एंगल बनाता है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो ये एंगल कितना बनाता है, दिस एंगल इट मेक्स 30 डिग्री। समझ में आया। अरे सर ये वाला टॉप था, t बोल देते हो, इसको m बोल दो, इसको n बोल दो। सर m वाला पॉइंट वही है, और ये जैसे ही टप से गिरा होगा ये t' हो गया होगा। अरे भाई ये t' बोल रहा हूं मैं, इसको t', ये टॉप वाला पॉइंट ही यहां पर आ गया है ना। ये कुछ ऐसा कह रहा है, ऐसा कि भाई ये ट्री है ना, ऐसा इस तरह से समझो। सर ये ट्री है, ये पूरा ट्री है, ठीक है, यहां से ये पूरा ट्री है, ये ग्रीन प्लस ये ब्लैक, ये पूरा ट्री है। अब यहां से टूटता है, ये टूटने के बाद ये टप से ऐसे गिरता है, तो बताओ टूटने के बाद जब ये गिरेगा तो अगर ये वाली लेंथ y है तो ऐसे गिरने के बाद भी तो लेंथ y ही रहेगी ना भाई। तो ये लेंथ कितनी है, y है, और ये 30 डिग्री है। अब बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, दिस इज व्हाट, फुट ऑफ ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर। सो ये कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 9 मीटर। खत्म कहानी भाई, सिंपल है। t' सॉल्यूशन क्या बोला है, t' और n
टी डैश एन कितना है भाई 9 मीटर। खत्म हो गया सवाल। बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी डी प्लस वाई हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। नाउ ट्रायंगल एम एन टी डैश, किसको? ट्रायंगल एम एन टी डैश। सो इसको देख रहा हूं मैं कैसे, ये क्या है m, ये क्या है n, ये क्या है t डैश, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, सही है। सो दिस इज y एंड दिस इज d, ये आपका है 9 मीटर। भाई मेरे y और d निकालना बच्चों का काम है। देखिए साइन, साइन नहीं tan करो, tan। सर साइन क्यों लगा रहे हो? tan करो, tan। tan 30 लिखो सर, tan 30 डिग्री बराबर कितना? d बाई 9। सो d बराबर कितना? 9 इंटू tan 30 डिग्री। सो ये आ गया d। सर cos थीटा लगाओ, cos थीटा। सो cos 30 डिग्री क्या होगा? cos 30 डिग्री क्या आएगा? दिस इज नथिंग बट बेस अपॉन क्या? y। सो सर y क्या आ जाएगा अपना? y आ जाएगा 9 अपॉन cos 30 डिग्री। सर cos 30 होता है कितना? cos 30 कितना होता है? √3/2। सो y बराबर आ जाएगा सर 9 अपॉन कितना? √3/2। ये अरेंज होगा। सो y विल बी इक्वल टू कितना? 18 अपॉन √3। सर इसको भी लिख लो, d बराबर कितना आ जाएगा? 9 इंटू 1/√3। सो d आ जाएगा आपका कितना? 9/√3 मीटर। सर टोटल हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बच्चों का काम है सर ये तो, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। लिख रहा हूं मैं, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू कितना? d प्लस वाई। चलिए d की वैल्यू बताइए कितनी है? d है सर 9/√3 प्लस y कितना है? 18/√3। टेक एलसीएम, कितना आ गया? यह आ गया √3। 9 8 17 27/√3। सर इसको ना थोड़ा काटने पीटने का मन कर रहा है सर, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ना इसको। सो लो भाई कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्या बचा? देखना d प्लस वाई क्या आ गया? यहां लिख रहा हूं मैं, है ना। सो d प्लस वाई कम्स आउट टू बी कितना? 27√3 अपॉन 3। काटो, 3 9 जा 27। सो d प्लस वाई कम्स आउट टू बी कितना? 9√3 मीटर। आप चाहिए तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहिए तो 1.73 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो d प्लस वाई बराबर कितना? 9 इंटू 1.732। सो कितना आ गया? 8 1 9 27 28 2 65 5 6 9 6 15। सो सर ये आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 15.59 मीटर। सो दिस इज d प्लस वाई। सो हाइट ऑफ द ट्री इज d प्लस वाई 15.9 मीटर। सो इसको लिख लीजिए आप यहां पे। सो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू d प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 9√3 मीटर भी लिखिएगा तो चलेगा, या इसी को कितना लिखिएगा? 15.6 मीटर भी लिखिएगा तो चलेगा। 15.59 इज नथिंग बट 15.6 मीटर। सो आंसर इज 15.6 मीटर। जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो खत्म होता है पूरी तरीके से। मैंने जितने टाइप के प्रॉब्लम हो सकते थे, जितने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सिचुएशन बन सकते थे, सारे प्रॉब्लम मैंने ले लिए, ठीक है, सारे प्रॉब्लम ले लिए। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है सो हमारे धैर्यम एजुकेशन के ऐप पर आइए और वहाँ पे आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए।
धैर्यम एजुकेशन का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है, ठीक है ना। सो वहां से डाउनलोड कीजिए और इस हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के और अच्छे प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जितने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम होने चाहिए वो सारे मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रियल नंबर्स, है ना। अब आपकी स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई होगी, क्लास 10th का बैच स्टार्ट हो गया होगा। सो अब क्लास यूनिट नंबर 1 चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज फ्रॉम रियल नंबर। और रियल नंबर ऐसा नहीं है कि सीधा रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक नंबर सिस्टम को समझेंगे, है ना। नेचुरल, है ना, नेचुरल, होल, इंटीजर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है ना, ट्विन प्राइम क्या होता है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, देन वी विल इंटर इनटू रियल नंबर। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। सो बिल्कुल आराम से बेफिक्र होकर पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को आप देखें, समझे, समझने के बाद घर पर इसी क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइए। ये डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है, अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके इसको मतलब बिल्कुल सही तरीके से समझ जाते हैं तो बोर्ड लेवल तक तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। बिल्कुल सारा बेसिक से लेकर के बिल्कुल अच्छे लेवल तक अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम इसमें करा दिया गया है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे अच्छे प्रॉब्लम और आपके पास आते रहें। चलिए आराम से पढ़िए, हंसी खुशी पढ़िए। चलिए बाय, थैंक यू।